नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। बहुत अच्छी तरीके से अपनी ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही है। इतिहास, कला, संस्कृति ये तो सभी अपन ने पढ़ लिया है। कुछ नए विद्यार्थी जो जुड़ रहे हैं उनके कभी कभी भूले भटके कमेंट आ जाते हैं, सर इतिहास भी पढ़ाइए। अरे भैया, इतिहास पढ़ा चुके। ये यहाँ पे अब क्रम संख्या हमने वापस 1 2 3 4 लगानी शुरू कर दी है भूगोल पे। ये 6ठी क्लास है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं पढ़ाया है, वो 100 क्लास से ज्यादा पढ़ा रखी है। उन्हें देख लीजिए आप, प्लेलिस्ट में लेटेस्ट है, नए जिलों के अनुसार ही है। अब जो अपन पढ़ रहे हैं वो राजस्थान की ज्योग्राफी और बहुत अच्छी तरीके से इत्मीनान से पढ़ रहे हैं, ताकि एक एक चीज को अपन समझे, बेसिक से समझे, ऐसा पढ़े कि बार बार जो है हमें इसके लिए परेशान नहीं होना पड़े। तो अभी तक अपन ने जो है बहुत सारे उपनाम देखे भौगोलिक। आज अपन देखते हैं भौगोलिक शब्दावली। जो उपनाम देखे थे उसमें जहां से अपन ने शुरू किया था वहीं पे आगे अब मैं लेकर जा रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि एक क्रमबद्ध तरीके से अपन चल रहे हैं, है ना। तो एक क्रमबद्ध तरीके से ही अपन आगे बढ़ेंगे और यहां से इस क्लास में से और इसके आने वाली 2 पार्ट में आएगी ये क्लास भी, तो इसमें आने वाली क्लास में से भी प्रश्न बहुत बनते हैं। तो ध्यान से समझना है, क्षेत्र भी समझ में आ जाएगा और भौगोलिक और ऐतिहासिक शब्दावली के अनुसार क्या नाम हुआ करते थे वो भी चीजें समझ में आ जाएगी। तो पढ़ना देखो नियमित है, ये पहली शर्त है। शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं। देखो सब पहली स्लाइड हम आज जी को है मैथान हमजा लिखा हूं, बढ़िया, ठीक है। सब पहला देखो ऐतिहासिक शब्दावली की बात है। सब पहला आयो मारवाड़ या मरुवार। मरुवार पहले शब्द हुआ करता था, फिर बना मारवाड़। अब चूंकि नोट्स मेकिंग पैटर्न पे ही चलेंगे अपन, एक बढ़िया पैटर्न समझते हुए आप लोगों के पास में पर्याप्त तरीके से समझ के आप नोट्स बना पाओगे। तो देखो ये जो शब्द है ये बना किससे है? मरु शब्द से बना है, ठीक है। मरु शब्द से बना है। मरु का अर्थ क्या होता है? मरु स्थल। क्या अर्थ होता है? मरु स्थल अर्थ होता है। अब देखो शब्दावली यदि देखे ना तो एक तरीके से ये ध्यान रखना, मरु, मेरु और माल, इस तरीके से 3 जो है शब्दावली चलती है, मरु, मेरु, माल। अब ये मरु, मेरु, माल क्या है? तो मरु का मतलब होता है मरुस्थल, मेरु का मतलब होता है पहाड़िया और माल का मतलब होता है पठारी क्षेत्र। इस तरीके से भौतिक क्षेत्रों को बांटा जाता है शब्दावली के अनुसार, ठीक है। तो मरुस्थल का मतलब क्या हुआ? मरु का मतलब क्या हुआ? मरुस्थल, या फिर आप क्या कह सकते हो? समतल स्थलाकृति। क्या कह सकते हो? समतल स्थलाकृति। आप बताओ मुझे कि क्या मैदानी भाग समतल स्थलाकृति में आएगा कि नहीं आएगा? तो ये मरु जो क्षेत्र है ये, इसमें मैदानी भाग भी शब्दावली के अनुसार अपन ले सकते हैं कि नहीं? क्योंकि मरु, मेरु और माल 3 चीजें ही बताई है। तो मैदानी भाग मेरु में तो जा नहीं सकता, पहाड़ी क्षेत्र है नहीं, और माल में भी जा नहीं सकता क्योंकि ये भी पठारी क्षेत्र भी है नहीं, तो वो भी जाएगा किसमें? मरु में। तो यहां पे ये ध्यान रखना, शब्दावली के अनुसार मरु के अंदर मैदानी भाग को भी आप शब्दावली के अनुसार समझने के हिसाब से ध्यान में रख सकते हो। लेकिन यहां पे क्या लिखा है? मरुवार शब्द। अब ये मरुवार शब्द जो है ये किस किस के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसके अंदर क्षेत्र कौन कौन सा आ रहा है, तो ये ध्यान रखना। इससे पहले बताऊं, इसी शब्द को मरु प्रदेश के नाम से एक व्यक्ति ने प्रयोग कर चुका है, ठीक है। क्या? मरु प्रदेश के नाम से चीनी यात्री, किसने प्रयोग किया है? चीनी यात्री हेनसांग। हेनसांग ने प्रयुक्त किया है। क्या शब्द? मरु प्रदेश शब्द का प्रयोग किया है। अब इसमें आते कौन कौन से क्षेत्र है ये भी ध्यान में रखने अपन को। देखो इसमें आते कौन कौन से, तो देखो बढ़िया तरीका एकदम बता रहा हूं। एक तो ध्यान रखना है अपने जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। जोधपुर संभाग प्लस पाली संभाग। पाली संभाग। अब मुझे ये नहीं बताना पड़ेगा यहां कि मैंने इन चीजों को आप लोगों को ट्रिक से याद करवा रखा है। और जोधपुर संभाग की ट्रिक ये रहे, जोधोबा जोधोबा फलोदी जड़े, ठीक है। जोधोबा जोधोबा फलोदी जड़े। और पाली संभागरी की ट्रिक ही, पाली संभागरी ट्रिक ही पास हो जासी, ठीक है, पास हो जासी। तो देखो जोधपुर संभाग के अंदर कौन से थे? देखो जोधो बा, ठीक है, फिर वापस ये जोधपुर और ये बा, फलोदी और जैसलमेर, ठीक है। आगे इसके अलावा पाली संभाग था, तो देखो पाली संभाग में पास हो जासी, ठीक है। तो पाली, सांचो और जालोर और सिरोही, तो ये क्षेत्र तो मारवाड़ में है ही, लेकिन ऐसा है कि भैया इसके लेके नहीं खींचा जा सकता किसी भी क्षेत्र को। तो कुछ हिस्सा नागौर का और कुछ ध्यान रखना बीकानेर का भी टच हो रहा है, तो आता है अंदर। लेकिन बीकानेर स्पेशली चला जाएगा किसमें? जांगल प्रदेश में।
और नागौर स्पेशली किस में चला जाएगा, सपाटलक्स वाले क्षेत्र में चला जाएगा, अहि छत्रपुर में चला जाएगा। किस में जाएगा, अहि छत्रपुर में चला जाएगा। तो ये देखो, ये आ गया आप लोगों के मारवाड़ वाला क्षेत्र, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया। नोट्स भी बन गए, यहाँ पे ये मैंने लिखवा भी दिया आप लोगों को, इसी तरीके से ध्यान रखना कि ये क्षेत्र आएगा। ठीक है, अब देखो मेवाड़ क्षेत्र, अब क्या है, मेवाड़। तो मेवाड़ में देखो ध्यान रखना है सबसे पहले तो कि यहां पे गुहिल वंश से पहले क्या ध्यान रखना है, गुहिल वंश से पहले मेद जाति का बाहुल्य था, मेद जाति बाहुल्य क्षेत्र। नोट्स कैसे बनाते हैं, अनावश्यक सामग्री को छोड़ते हैं। अब मैं यही चीज ऐसे भी लिखवा सकता था कि गुहिल वंश से पहले मेद जाति बहुत अधिक मात्रा में रहती थी, इस कारण इस क्षेत्र को मेदपाट कहा जाता था। लेकिन नोट्स में क्या करना है, अनावश्यक शब्दों को गायब करना है। तो गुहिल वंश से पहले मेद जाति, ये क्या लिखा है, मेद जाति बाहुल्य क्षेत्र मेदपाट कहलाता था। ठीक है, ये देखो, ये है नोट्स मेकिंग पैटर्न। अब आप लोगों को पता है मेदपाट, यहां पे समझ में आ जाएगी चीज समझ में आनी चाहिए। और मेदपाट का ही एक और नाम प्रागवाट भी था, तो ये आ गया इसके साथ में यहां पे। इनसे पहले या फिर इस क्षेत्र को सीवी कीवी के नाम से भी जानते थे। तो क्या देखोगे, अन्य नाम सीवी कीवी। ठीक है, और इनकी राजधानी मध्यमिका हुआ करती थी। ठीक है, अब यहां पे एक चीज और ध्यान में रखना है। अब क्या ध्यान में रखना है कि वर्तमान, ठीक है, ये तो हो गया। अब क्या ध्यान में रखना है, वर्तमान में कौन कौन से जिले आते हैं इसके अंदर, ये भी तो ध्यान में रखना है। तो वर्तमान में देखो जिले कौन कौन से आएंगे, उदयपुर आएगा, उदयपुर से ही टूटकर अलग हुआ सलूम्बर, ये आएगा। ठीक है, सलूम्बर आएगा। और क्या आएगा, चित्तौड़गढ़ आएगा, चित्तौड़ आएगा। ठीक है, और क्या आएगा इसमें, भीलवाड़ा आता है, तो भीलवाड़ा से ही अलग हुआ है शाहपुरा, ये आता है, शाहपुरा आता है। ठीक है, आदि लिख लेना। आदि का मतलब क्या है, डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र वगैरह ये भी आते थे, लेकिन स्पेशली डूंगरपुर बांसवाड़ा वागड़ क्षेत्र में चला जाता है, डूंगरपुर स्पेशली मेवल क्षेत्र में चला जाता है। तो इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखना है। इस एकदम यदि देखोगे व्यवस्थित तरीके से मेवाड़ जो क्षेत्र है जिसके अंदर जो चीजें आ रही है वो ये है, और यही है आप लोगों के नोट्स मेकिंग पैटर्न। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चीजें मुझे समझानी भी थी आप लोगों को, इसलिए मैंने यहाँ पे ये वाला तरीका इस क्लास में लिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यदि अपन देखें कि सर मेवाड़ वाला क्षेत्र, हाँ राजसमंद भी लिख लेना इसमें। ठीक है, प्लस क्या लिखना है यहाँ पे, राजसमंद भी लिख लेना, राजसमंद। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे मैप से भी देख लो कि यहाँ पे ये कौन सा क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है। ठीक है, वापस से बता देता हूं, ये वाला जो क्षेत्र है ये है आप लोगों के मेवाड़, और ये जो क्षेत्र है वो है मारवाड़। जो सबसे देखो क्षेत्रफल के हिसाब से देखोगे तो प्राचीन रियासतों में सबसे बड़ी मारवाड़ हुआ करती थी और सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ हुआ करती थी। तो ये दोनों चीजें इस स्लाइड से आप लोगों के बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ये हो गए नोट्स मेकिंग पैटर्न भी आप लोगों के तैयार, जो चीजों को समझते हुए। चलो भाई चले आगे। आ गया वागड़। अब देखो ये वागड़ जो क्षेत्र है ना, इसमें स्पेशली आप लोगों को ध्यान रखना है। वागड़ के अंदर यहां पे लिखो, सबसे पहले तो क्या लिखना है, राजस्थान का दक्षिणी भूभाग, दक्षिणी भूभाग। अब हर क्लास में इस पैटर्न को फॉलो नहीं किया जा सकता क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है, इनमें समय लगता है। लेकिन यहां पे जो है एक चीज से आप लोगों को मतलब एक पंथ दो काज कहते हैं ना, वो हो जाएगा। एक तो आप नोट्स बनाना भी सीख जाओगे, और एक क्या होगा, यहाँ पे ये शब्दावली वाली क्लास है ना, इसको इस तरीके से समझना जरूरी है। तो यहाँ पे एक चीज तो क्या ध्यान रखना, राजस्थान का दक्षिणी भूभाग, और दूसरी चीज क्या ध्यान में रखनी है, इसके अंदर कौन से क्षेत्र आएंगे, तो इसमें स्पेशली डूंगरपुर, अरे डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा, ये क्षेत्र इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, किसके अंदर, वागड़ की बात हो रही है। और वागड़ ये बेणेश्वर वगैरह जो है ये सभी वागड़ में ही आते हैं। अपन कहते हैं ना वागड़ का कुंभ, ठीक है, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, तो ये चीजें यहाँ पे आएगी। आगे बात समझ, वागड़ में डूंगरपुर बांसवाड़ा ध्यान रखना है। ठीक है,
फिर आओ आगे बढ़ते हैं हाडोती। अब हाडोती में यहां पे सबसे पहले ध्यान रखना है कि हाडावंशी चौहान शासकों के कारण नाम हाड़ोती पड़ा। एक चीज तो ये, दूसरी चीज क्या ध्यान रखोगे, ये क्या है, पठारी क्षेत्र है। क्या है, पठारी क्षेत्र है। तो कौन सा पठार कहलाएगा, ये वही हाडोती का पठार कहलाता है। हाडोती का पठार जो मालवा के पठार का ही हिस्सा था। ये भी आ गई समझ में। अब यहां पे आएगा कि इसके अंदर क्षेत्र कौन कौन से आते हैं, तो इसके अंदर वही अपने बाबू जाको, तो कोटा प्लस बूंदी प्लस बारा प्लस झालावाड़, ये आएगा हाडोती के अंदर। यानी कि हाडोती के अंदर यदि क्षेत्र देखोगे, देखो ये तो है आप लोगों के वागड़, ये तो है वागड़, और ये पेन चेंज कर लेता हूं, है ना, ये जो है आपके बूंदी कोटा झालावाड़ बारा, ये क्या है, हाडोती। हाडोती आगे बात समझ, मतलब मैप पे भी क्लियर, यहां पे नोट मेकिंग ये भी क्लियर, और आ गया मजा, स्वाद आ गया। अब आया भैया बांगड़। अब बांगड़ में बड़ा ट्विस्ट है। बांगड़ में ट्विस्ट क्या है, देखो बांगड़ क्षेत्र किसे कहते हैं, देखो वागड़ अलग है और बांगड़ अलग है। बांगड़ वैसे क्षेत्र होता है पुरानी जलोढ़, क्या ध्यान में रखना है, पुरानी जलोढ़, जलोढ़ मिट्टी होती है, दोमट मिट्टी, तो पुरानी जलोढ़ है। अब इसमें क्या ध्यान रखना है, देखो इसमें यह ध्यान रखना है, अरावली का पश्चिमी क्षेत्र, जहां ये ध्यान रखना, ये अलग है, ठीक है, यूनी के मिक्स कर दो थे, पुरानी जलोढ़ का जमाव होता है। अब पुरानी जलोढ़ का जमाव होता है, इसमें अब आपके ये ध्यान रखना है, ये कंटिन्यू आप लोग को मिले ऐसा जरूरी नहीं है। इसमें देखो आता है आप लोगों के नागौर, ठीक है, नागौर आएगा इसमें, आप लोगों के नागौर के अलावा सीकर, झुंझुनू आ जाएगा नागौर के अलावा, यानी शेखावटी क्षेत्र आएगा, ठीक है, प्लस सीकर आ जाएगा, प्लस पाली आएगा, ठीक है, प्लस डीडवाना कुचामन आएगा। अब कैसे आएगा ये देखो, अब ये जो है यानी कि पाली, अब देखो इससे टूट के ब्यावर अलग हुआ है, तो यानी कि ये क्षेत्र आ जाएगा इसके साथ में, लेकिन ये जो क्षेत्र है ना इसका, ये वाला, ये जो क्षेत्र है स्पेशली ये कहलाता है आप लोगों के बांगड़, बांगड़ क्षेत्र। बांगड़ में पाली भी आता है, इसको स्पेशली ध्यान में रखना है, बांगड़ क्षेत्र के का ही हिस्सा पाली भी है, नागौर, झुंझुनू, सीकर, पाली और डीडवाना कुचामन, ठीक है, और ब्यावर आप कह दो कि ब्यावर भी, हाँ तो ब्यावर भी लिख लेना साथ में। तो ये जो क्षेत्र है वो स्पेशली बांगड़ के अंदर आता है। तो बांगड़ अलग है और वागड़ अलग है, ठीक है, ये अलग है और ये अलग है, इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक एक चीज क्लियर होगी ना। अब देखो रहने को तो यूं है कि 17 तरह के, यहां तो लाखों विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो लाखों दिमाग होते हैं, 17 भी नहीं कह सकते है, लाखों दिमाग है अलग अलग, किसी न किसी के कोई ना कोई डाउट आता ही है। अब जितना जो सफिशियंट है और जितना समझना चाहिए और जितना हमें समझाना चाहिए वो हम क्लियर कर देते हैं। अब इसके अलावा भी देखो फलानी है कि वो फितूर आ रहा है दिमाग में, ढिकड़ी है कि वो आ रहा है, तो फिर वो आपको अपने लेवल पे क्लियर करना है। क्योंकि अब देखो मैं आप लोगों को जो यहां लिख रखा है वो वैकेंसी है तो क्लियर करवा ही रहा हूं आप लोगों के, लेकिन थे तो यूं हो चुके मैं ई बैच हूं, आईएएस बन जावा, हम तो सर ये भी जानना चाहते हैं वो भी जानना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको अपने लेवल पे आत्मनिर्भर थोड़ा सा होना पड़ेगा, जितना जरूरी है उतना मैं आप लोगों को उससे ज्यादा ही बता रहा हूं, ठीक है। फिर भी देखो पेड क्लास में को बताओ, मैं कह रही हूं गारंटी के साथ में आप लेकर देख लो, कहीं से भी कहीं नहीं बताएंगे इस तरीके से। इतना कौन माथा बच्ची करेगा, किसको पड़ी है। हाँ आप 2000-3000 रुपए देते हो तो 2000-3000 में वो इतनी मेहनत नहीं करते, किसको पड़ी है, पैसे ले लिए बस होगी काम पूरे। लेकिन जब आप लोगों को आपकी खुद की चिंता रहेगी ना, तब आप लोग व्यवस्थित तरीके से पढ़ पाओगे। क्यों, नौकरी किसको चाहिए, आपको चाहिए, है ना। चलो आओ आगे, अब है मेरवाड़ा। अब देखो एक शब्द आप लोगों को मैंने बताया था आगे ही कि मेरू शब्द आएगा, क्या आएगा, मेरू, इसी से बना है मेर, और मेर जाति का भी बाहुल्य था यहाँ, ठीक है। तो शब्दावली के हिसाब से भी और मेर जाति का बाहुल्य था। तो यहां पे सबसे पहली चीज क्या लिखोगे, मेर बाहुल्य क्षेत्र,
मेर बाहुल्य क्षेत्र। तो मेर बाहुल्य क्षेत्र जो आ गया यहां पे, तो इसमें क्षेत्र आएगा कौन सा, और साथ में एक चीज और लिखो, पर्वतीय क्षेत्र। शब्दावली के अनुसार भी ध्यान पड़ना चाहिए ना। पर्वतीय क्षेत्र कौन सा, अरावली पर्वतीय। ठीक है, अब इसके अलावा दूसरा पॉइंट सीधा ध्यान में रखना है, अजमेर प्लस ब्यावर। अब के खुरापाती दिमाग में उठे, सर केकड़ी भी लिख दा के, हाँ लिख दे, ठीक है, क्यों ध्यान कराए। अजमेर ब्यावर केकड़ी वाला क्षेत्र जो है वो इसके अंदर आ जाएगा, मेरवाड़ा क्षेत्र। ठीक है, मेरवाड़ा। देखो भाई नक्शे में देखो, अजमेर ब्यावर केकड़ी वाला ये जो क्षेत्र है वो आप लोगों के मेरवाड़ा के अंदर आ जाता है। अरावली का भी मध्य क्षेत्र कह सकते हो और राजस्थान का भी मध्य कह सकते हो। ठीक है, ये आता है। अब आओ आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन आगे। यहां पे है राठ या अहिरवाट क्षेत्र कहलाता है। तो देखो सबसे पहले तो ये ध्यान में रखो, ये जो है अहिर जाति बाहुल्य क्षेत्र है। अहिर या फिर आप लिखे यदुवंशी, अहिर या यदुवंशी बाहुल्य क्षेत्र। बाहुल्य का मतलब तो समझते हो ना, ज्यादा, बाहुल्य क्षेत्र। और फिर आप लोगों को ध्यान में रखना है यहीं से कि ये जो है ना, आप लोगों के स्पेशली मैं बताऊं, कोटपुतली से बानसूर तक का क्षेत्र, बानसूर तक का क्षेत्र स्पेशली राठ या अहिरवाट के अंदर आता है। आप लोगों के अहिर जाति ज्यादा, यदुवंशी यहां पे ज्यादा रहने के कारण इसका नाम राठ या अहिरवाट पड़ा है। राठी क्षेत्र अलग है और राठ क्षेत्र अलग है, और चीज ध्यान में रखनी। अब जैसे कि आ जाए कि गुरुजी राठी क्षेत्र भी पड़ा है, राठ अलग है और एक आता है राठी। ठीक है, आगे पता नहीं मैंने शब्दावली में ये ऐड किया है या नहीं, ये बता देता हूं। ये क्या है, राजस्थान का पश्चिमी भाग, जहां मतलब ये कह सकते हो 25 सेंटीमीटर से पश्चिम में स्थित है, जहां 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। ठीक है, ये आता है राठी क्षेत्र में और राठ अहिरवाट में आता है ये। तो हाथों हाथ ही चीज क्लियर करते हुए ही आगे बढ़ना है। ठीक है, अब देखो आगे एक और शब्द आया है थली। थली किसे कहते हैं, तो यहां पे ध्यान रखना है, मरुस्थल का ऊपर उठा हुआ भाग। मरुस्थल का ऊपर उठा हुआ भाग थली कहलाता है। ठीक है, ऊपर उठा हुआ। अब इसमें आप लोगों के क्या क्या आएंगे, तो इसमें आप लोगों के आ जाएगा बीकानेर। ठीक है, थली का मैं स्पेशली यहां पे जैसे आप लोगों को बताऊं, थली क्षेत्र जो है ना आप लोगों के स्पेशली बीकानेर, चूरू और नागौर वाला क्षेत्र है ये। ठीक है, तो यहां पे क्या क्या आएगा, बीकानेर प्लस चूरू प्लस नागौर का कुछ भाग है। ठीक है, तो ये स्पेशली आएगा आपके थली के अंदर। तो तीन चीजें यहां पे भी ध्यान में रखनी है। तीन तो शब्दावली आई है इसी स्लाइड पे, है ना, इस बोर्ड पे, और तीन ही लास्ट वाले में बात आई है। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें शब्दावली से संबंधित ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए लीजिए, मतलब इस तरीके से डिटेल क्लास ज्योग्राफी की जैसी आप पढ़ना चाह रहे थे वैसे ही मैं मेहनत करके लेकर आ रहा हूं। बस आप लोग जो है नियमित रहें और बढ़िया तरीके से, और भी जो साथी पढ़ना चाह रहे हैं उन्हें एक बार जोड़ लीजिए। फिर देखो अपनी मेहनत तो ऐसी ही चलती रहती है हमेशा ही, आप लोगों को पता ही है। फिर देखो यहाँ पे दो चीजों में कंफ्यूज होते हैं, एक तो होता है बोराट और एक है बोमट। दो में कंफ्यूज होते हैं, दो में से एक भी याद रहने का तरीका मिल गया तो फिर कंफ्यूजन मिट जाएगा। तो यहां पे ध्यान रखना है बोराट किसे कहते हैं, तो बोराट देखो गोगुंदा। अब गोगुंदा कहां है, उदयपुर में। गोगुंदा कहां है, उदयपुर से कुंभलगढ़। कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ कहां है, राजसमंद में। कहां है, राजसमंद के अंदर। इस गोगुंदा से कुंभलगढ़ राजसमंद के मध्य पठारी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र जो है वो बोराट के अंदर आता है। इसे ही बोराट का पठार भी कहा जाता है। अगली बात समझ
अब देखो ये भोमट क्या है, फिर मैं इस दोनों में से याद करने का तरीका बताऊंगा। ये जो है डूंगरपुर का, स्पेशली डूंगरपुर का पहाड़ी क्षेत्र, भोमट का अर्थ भी यही होता है, भोमट का अर्थ भी यही होता है, पहाड़ी ढाल वाला क्षेत्र। तो ये जो है भोमट का पठार भी यहां पे आप इसको कह सकते हो। अब देखो यहां पे याद कैसे करोगे, तो यहां पे याद करने का तरीका यही है कि इसमें देखो भोराट के अंदर आप लोगों को इस रा को टारगेट करना है, जो इसमें नहीं मिलेगा, भोमट में आपको नहीं मिलेगा। यहां पे ये जो रा लिखा हुआ है ना, कौन क्या टारगेट करना है, रा, और उसको टारगेट करना है इस रा से, ठीक है, रा संबंध का रा, इसमें नहीं मिलेगा आपको, डूंगरपुर का पहाड़ी क्षेत्र है, नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहां से भोराट और भोमट का आप लोगों को अंतर भी पता चलेगा, याद करने का तरीका भी मिल गया है, ठीक है। चलिए ये चीज, अब देखो आगे बढ़ो, जांगल प्रदेश। अब जांगल प्रदेश किसे कहते हैं, देखो इस जांगल प्रदेश को पहले तो ये ध्यान में रखो कि ये जो है बीकानेर व आसपास का क्षेत्र। अब इसको जांगल प्रदेश को प्राचीन काल में दो भागों में बांटा गया था, एक तो कहलाता था कुरु जांगला, क्या कहलाता, कुरु जांगला, और एक कहलाता भाद्रे या माद्रे जांगला, ठीक है, माद्रे जांगला। ये बीकानेर वाला क्षेत्र है, इनकी राजधानी वही जो सपाद लक्ष्य वाली पढ़ते हैं ना, वही इनकी राजधानी अहिछत्रपुर, अहिछत्रपुर। और अहिछत्रपुर स्पेशली ध्यान में आपको पूछे तो ध्यान में रखना, नागौर जो सपाद लक्ष्य की भी राजधानी कही जाती थी, ठीक है, सपाद लक्ष्य क्षेत्र की भी, और यह अहिछत्रपुर ध्यान में रखना है यहां से। इसीलिए देखो जांगला, जांगल प्रदेश और जांगला नाम आता है ना, इसीलिए बीकानेर के ज्यादातर जो शासक हुए उन्होंने जांगलपति, ठीक है, इस तरीके से जांगलधर बादशाह, इस तरीके से उपाधियां धारण की है। क्यों धारण की है, क्योंकि यहाँ के क्षेत्र को जो है जांगल प्रदेश कहा जाता था, ठीक है, स्पेशली बीकानेर वाला ध्यान में रखना है। अब देखो यहाँ पे एक और आया आगे, योद्धे, क्या है, योद्धे। अब योद्धे क्षेत्र जो है, अब दिखती बात है कि योद्धे है यानी कि कटन कटे युद्ध भी करना पड़ सके, तो यहाँ पे ये क्षेत्र जो है सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलता था। कैसे झेलता था, ये योद्धे जो क्षेत्र है ना, वो आप लोगों के ये वाला क्षेत्र है, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ वाला क्षेत्र है, ठीक है। यानी कि यहां पे क्या ध्यान रखोगे, राजस्थान का उत्तरी क्षेत्र, ठीक है। अब क्या ध्यान रखना, राजस्थान का उत्तरी क्षेत्र तो है, फिर क्या ध्यान में रखना है, सिंध की ओर से सर्वाधिक आक्रमण झेलने वाला क्षेत्र, ठीक है। और यहां पे जिलों के अंदर ध्यान में रखना है आप लोगों को, पेन चेंज करके लिखा देता हूं, है ना, जिलों के अंदर ध्यान में रखना है, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, प्लस नया बना है अनूपगढ़, वो भी इसके अंदर आ जाएगा। ये आएगा आपके योद्धे क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है। देखो लाल पेन से ये लिखवाया मैंने आपको जिले इसके, ये हरी पेन वाला जो है छत्रपुर वाला है, ठीक है। नोट्स ढंग से बनाना व्यवस्थित, क्योंकि मैं बिल्कुल व्यवस्थित ही आप लोगों को लिखवा रहा हूं, ठीक है। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट, जितना व्यवस्थित यहां से समझ के आगे चलोगे ना, आप लोगों को आगे बिल्कुल मतलब दुविधा नहीं होने वाली, सारी सुविधा होने वाली है। चाहे फिर कहीं से भी पढ़ लोगे, कोई भी एग्जाम के लिए पढ़ लोगे, तो आप लोगों के लिए इतना आसान हो जाएगा कि जब बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते हैं ना, कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते हैं, तो फिर आगे कभी समस्याएं आती नहीं है। अब जैसे कि ये चीजें यहां से पढ़कर चलोगे, तो आगे जब अपन अफवाह पढ़ेंगे, आगे जब अपन जलवायु पढ़ेंगे, आगे जो भी अपन ज्योग्राफी में मिट्टियां पढ़ेंगे, जो भी चीजें पढ़ेंगे, उन सबका ये आधार है। ये वाली क्लासेस जो उपनाम से संबंधित वगैरह चल रही है, ये उन सभी क्लासेस का आधार है, इसीलिए पहले लेकर आया हूं। देखो मोटी इमारत खड़ी करनी है तो सब पहला क्या करा, घर बनाना है तो नींव परा, है ना, रांग कुर्सी जिनके मारवाड़ी में, तो रांग कुर्सी मजबूत होनी चाहिए और सब पहला भरी जाए। यूं तो है कौन के पहला आरसीसी डाल दे रहे भाई, बाद में रांग भरदा, कौन में रांग कुर्सी पहला भरी जाए, तो रांग कुर्सी भरने का ये जो है नींव भरने का समय चल रहा है,
और इस नींव भरने के समय में बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को मेहनत करनी है। ठीक है, आओ भैया आगे। सपाट लक्ष्य, सपाट लक्ष्य। अब देखो सपाट लक्ष्य में स्पेशली क्या ध्यान रखना है, सांभर। वैसे सांभर से सीकर तक आप कह सकते हो, लेकिन आप ऐसे लिखो सांभर के, आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे सांभर के, और किताब की तो चिंता ही मत करो, भूगोल की ऐसी किताब देने वाला हूं आप लोगों को कि भूतो न भविष्यति। देखो समय मैं जिस चीज के लिए लेता हूं ना, फिर उसके बाद में वो चीज ऐसी आती है कि आप लोग भले चाहे 10 किताबें आप लोगों के पास भूगोल की होगी, उन्हें भी साइड में करके इस किताब को फ्रंट में लगाओगे आपके भैया ये पढ़नी है अब। और जिसको ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में ले लिया वो ले लिया, और वो हमेशा हिट रहे हैं, आप लोगों को पता है। ठीक है, इसलिए धैर्य के साथ क्लास से पढ़ा रहा हूं, पढ़ते जाओ, किताब का समय होगा किताब दे दी जाएगी, मुझे अब उसे बढ़िया तैयार करने दो बस। ठीक है, चलो। सांभर के आसपास 1.25 लाख गांवों का समूह, ये कहलाता था सपाट लक्ष्य। ठीक है, अब आप लोग ये देखते हैं, अपन जैसे बिजोलिया शिलालेख पढ़ा है ना, वासुदेव के बारे में पढ़ा, अपन ने सांभर झील के बारे में पढ़ा, वो सारी की सारी ये सपाट लक्ष्य से रिलेटेड रही है चीजें। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, स्पेशली सांभर के आसपास। और वैसे क्या ध्यान रख लोगे, सांभर से सीकर तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है, चलो लगाओ खड़ी पाई। अब क्या है, सपाट। सपाट में क्या ध्यान रखना है, देखो पेन चेंज करनी, एक तो याद ही को आवे, करौली और सवाई। बड़ी खुशी होती है, जैसे मैं जिस भी क्षेत्र का नाम लिखता हूं ना, वहां से हजारों हजारों स्टूडेंट जीजीडी से पढ़ने वाले हैं। मतलब कोई भी मिलता है। तो अब तो क्या है कि बाहर जाना भाई, मतलब हमारे लिए ऐसे हो गया कि मतलब बाहर निकले तो कोई ना कोई मतलब स्टूडेंट के पेरेंट्स या कोई भी जो है मिलेगा ही मिलेगा, 100% है। और कहीं का भी क्षेत्र लिख लूं मैं राजस्थान के, 100% वहां से, चाहे छोटे से गांव का लिखूंगा ना नाम, वहां से भी यहां से पढ़ने वाले स्टूडेंट मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये तो सौभाग्य है। देखो तो देखो, करौली और सवाई माधोपुर का एमपी को छूने वाला क्षेत्र, ये कहलाता है आप लोगों के सपाट। ठीक है, अब ओ मत्स्य प्रदेश। अब ये मत्स्य प्रदेश के अंदर सबसे पहले तो ये लिखो, देखो सबसे पहले व्यवस्थित चीजें लिखा रहा हूं आपको, महाभारत नोट्स ऐसे बनते, महाभारत कालीन। फिर क्या लिखो, जनपद कालीन, यानी कि ये मत्स्य जनपद भी था तो जनपद कालीन। ठीक है, ये लिखा। फिर देखो लिखो राजा विराट। तो राजा विराट का यहां पे शासन था, तभी पांडवों ने अज्ञातवास यहां पे गुजारा था। तो ये लिख दिया राजा विराट, यहां से ये समझ में आ जाएगा राजा विराट का यहां शासन हुआ था। फिर लिखो पांडवों का अज्ञातवास। की पॉइंट लिखने चाहिए नोट्स में हमेशा। नोट्स बहुत पंपाल नहीं होती, मतलब इतना कि हाँ पूरी किताब पाछे लिख दी तो वे नोट्स थोड़ी है, वे कहना नोट्स ऐसे लिखे जाते हैं। ठीक है, तो पांडवों का अज्ञातवास यहां पे बीता था। अब यहां पे क्या ध्यान रखोगे, राजधानी इसकी, किसकी, मत्स्य प्रदेश की राजधानी विराटनगर थी। क्या थी, विराटनगर। अब आता है बात अपने क्षेत्र का। ठीक है, मत्स्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात आती है। तो देखो वर्तमान में अलवर प्लस भरतपुर प्लस करौली प्लस धौलपुर प्लस खैरथल तिजारा और प्लस कोटपुतली बहरोड। ये वर्तमान की बात आई है, तब अपने को यह ध्यान रखना है कि अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, कोटपुतली बहरोड, खैरथल तिजारा, ये क्षेत्र आएगा मत्स्य प्रदेश के अंदर। लेकिन मत्स्य प्रदेश तत्कालीन था, तो यह ध्यान रखना अलवर और अलवर के आसपास का क्षेत्र जो था
वो उस समय मत्स्य जनपद के अंदर आता था, मत्स्य क्षेत्र कहलाता था। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब देखो आगे एक क्षेत्र आया है मेवात, तो क्या लिखोगे, मेव बाहुल्य क्षेत्र। यहां पे क्या ध्यान रखना है, मेव बाहुल्य क्षेत्र, मेव बाहुल्य क्षेत्र, और फिर साथ में लिख दो अलवर प्लस भरतपुर, अलवर प्लस भरतपुर। अब कोई कह दे कि गुरुजी भरतपुर आए तो डीग आई के आई, बिल्कुल, क्योंकि भरतपुर टूटर डीग अलग बनी हुआ है। ठीक है, तो डीग भी लिख देना। और यहां पे भी अलवर से जो टूटे हुए क्षेत्र हैं वो अलवर के अंतर्गत आएंगे, और भरतपुर से टूटे हुए क्षेत्र भरतपुर के अंतर्गत आएंगे। ये चीज क्या है, अंडरस्टैंडिंग है। इस लेवल पे तो आप लोगों को पहुंचना ही पहुंचना है कि ये जो चीजें हैं बिना बताए आप लोग इसको समझ सको, तब आप कंपटीशन के लायक हो। ठीक है, नहीं तो सीधी बात है कंपटीशन के लायक नहीं बने हो, पहले कंपटीशन के लायक बनो, फिर आप उसे फाइट कर पाओगे। आगे बात समझ, चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। ओ आगे सूरसेन। अब सूरसेन क्या, देखो सबसे पहले तो ये ध्यान रखो, राजस्थान का तो नहीं, यहां पे ये लिख लेते हैं अपन, अलवर रियासत का। अब अलवर रियासत लिखा है, अलवर जिला नहीं लिखा है, रियासत लिखा है, यानी रियासत कालीन बात है। उस समय जिले नहीं होते थे, उस समय ये अलवर जिला है, इतना ही रियासत नहीं थी, बड़ी थी, आसपास का क्षेत्र भी उसके अंतर्गत आ जाता था। ठीक है, तो अलवर रियासत का पश्चिम पूर्वी भाग, अलवर रियासत का पूर्वी भाग इसके अंतर्गत आता था, पूर्वी भाग इसके अंतर्गत आता था। एक तो ये ध्यान में रखना है अलवर रियासत का। ठीक है, और इनकी राजधानी क्या हुआ करती थी, मथुरा। सूरसेन भी जनपद था। ठीक है, तो राजधानी हुआ करती थी मथुरा। मथुरा कहां है, यूपी, तो ये ध्यान में पड़ जाएगा यूपी के आसपास वाला क्षेत्र है। तो अब वर्तमान में यदि बात करें तो वर्तमान में ध्यान रखना है भरतपुर और धौलपुर, भरतपुर डीग प्लस धौलपुर। ठीक है, ये क्षेत्र आएगा इसके अंतर्गत। आगे बात समझ, इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है क्षेत्र। ठीक है, सूरसेन। अब आओ भैया कुरु, तो कुरु में देखो वापस अलवर, क्या ध्यान रखना है, वापस अलवर में बहुत तगड़े, मतलब देखो अलवर से बहुत निकल रही है, अलवर रियासत लिख दो, नहीं तो फिर वापस कंफ्यूज होगे। अलवर रियासत का उत्तरी भाग। अब उत्तरी भाग कह दो, यानी कि दिल्ली राजपाट की बात है। कुरु यानी कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था, आप लोगों को पता है। ठीक है, अब यहां पे ये बात होगी, फिर यानी कि इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर, वो चीजें ध्यान में आ जाती है महाभारत कालीन। तो यही तो तरीका है याद करने का। अब यहां पे भी इनकी राजधानी हुआ करती थी इंद्रप्रस्थ। वैसे इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कहां है, कोटा के अंदर है, लेकिन यहां राजधानी इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये आ गया, यानी अलवर का उत्तरी भूभाग जो है वो इसके अंतर्गत आता था। आगे बात समझ में। अब देखो डांग में देखो क्या ध्यान रखना है, डांग में ध्यान रखना है चित्तौड़ से धौलपुर, चित्तौड़ से धौलपुर। देखो हम चित्तौड़गढ़ है और चित्तौड़ है। ठीक है, और चित्तौड़ लगार धौलपुर। ठीक है, वही तो क्षेत्र आएगा, यानी चित्तौड़ से धौलपुर तक का। आज तो आपको मतलब बढ़िया नोट्स बनाने आ गए कुल मिला के, जिसने व्यवस्थित देख ली तो। ठीक है, कि हाँ नोट्स इस तरीके से बनते हैं, देखो यही तरीका है, और इस तरीके से याद है तो फिर बताओ क्या बाकी रहा, सब कुछ याद है फिर तो। चित्तौड़ से धौलपुर तक का एमपी को छूने वाला क्षेत्र, लगभग 8 जिले इसके अंदर आ जाते हैं लगभग। ठीक है, अब देखो इसमें भी दो चीजें ध्यान रखनी है, डांग की रानी, और एक और बता दूं कि एक छोरो कह दियो सर डांग का राजा भी बताओ, तो डांग का राजा। ठीक है, डांग की रानी और डांग का राजा। तो देखो डांग की रानी तो कहा जाता है करोली को, और डांग का राजा कहा जाता है धौलपुर को। धौलपुर का प्राचीन नाम कोठी भी हुआ करता था। ठीक है, करोली का गोपालपाल हुआ करता था। ठीक है ना, चलिए, तो ये चीजें चित्तौड़ से धौलपुर तक का। अब ये डांग क्षेत्र जो है ना, ये चंबल अवनाली का
क्षेत्र वाला है, यानी चंबल का बहाव क्षेत्र है, यहाँ अवनाली का अपर्दन होता है, पानी से होने वाला अपर्दन अवनाली का अपर्दन है। कुल मिला के इतने बड़ी बड़ी खाइयां बन जाती है जिन्हें बीहड़ कहा जाता है, और दस्यु क्षेत्र बन जाता है। दस्यु यानी डाकू, ठीक है, चंबल के डाकू, तो चंबल के डाकू वाला क्षेत्र यही है, डांग क्षेत्र, ठीक है। तो डांग, बीहड़, ये वाला, तो ये क्षेत्र है यहाँ, ठीक है। चलिए अब देखो बीड़ क्या है, ठीक है। बीड़, देखो बीड़ क्या है। एक तो ध्यान रखना, अरावली से उतरती हुई हरी घास की पट्टियां बीड़ कहलाती है। दूजी मतलब क्षेत्र अनुसार पूछ ली था तो वो ध्यान रखना है, झुंझुनू ध्यान रखना है, ठीक है। झुंझुनू का हरा मतलब चारागाह क्षेत्र है, ठीक है। चारागाह क्षेत्र इसके अंदर आ जाता है आप लोगों के, स्पेशली पूछ ले तो ये ध्यान में रखना है। बाकी ये है कि अरावली से उतरती हुई हरी घास की जो पट्टियां हैं वो बीड़ कहलाती है, बीड़ के मैदान भी है, ठीक है। बीड़ क्या है, बीड़ के मैदान भी है। स्पेशली झुंझुनू का वैसे ध्यान रखना है, झुंझुनू की चारागाह भूमि है, ये चारागाह क्षेत्र है स्पेशली, ठीक है। तो इस तरीके से ये ध्यान में रखना है। ले भाई स्क्रीनशॉट। चलो मैंने कहा था कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा तो करवाऊंगा, फिर आप लोगों को चिंता करनी नहीं है। अब देखो ये ढूंढार, ये ढूंढार कैसे बना है, ये बना है ढूंढ नदी से, ठीक है। ढूंढ नदी बेसिन क्षेत्र, कोई भी नदी या नदी के आसपास का अपवाद तंत्र होता है जो मैदानी क्षेत्र होता है जहां से उसके अंदर पानी आता है वो उसका बेसिन क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। तो ढूंढ नदी बेसिन क्षेत्र, या फिर क्या ध्यान रखोगे, ढूंढ नदी के आसपास का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता था। अब आवे क्यों, तो देखो वर्तमान में क्या ध्यान रखना है, जयपुर, ढूंढ यानी जयपुर तो ध्यान रखना ही है। अब जयपुर आया तो शहर प्लस ग्रामीण दोनों ध्यान में रखना है, ठीक है। जयपुर से ही एक जिला नया छोटा सा बना है दूदू, ठीक है। तो दूदू आ जाएगा इसके अंदर। फिर ध्यान रखना है इसके अंदर और क्या आएगा, दौसा आएगा प्लस कोटपुतली वाला क्षेत्र आएगा, बहरोड वाला नहीं आएगा तो भी कोटपुतली वाला क्षेत्र इसके अंदर आ जाएगा। देखो ये जयपुर, आपके जयपुर ग्रामीण दौसा, ठीक है, ये क्षेत्र आ जाएगा आप लोगों के, ये वाला, ठीक है। कोटपुतली आदि कर दो, यानी कि ये वाला जो क्षेत्र दूदू, जयपुर, जयपुर ग्रामीण दौसा वाला क्षेत्र ढूंढाड़ के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। चलिए अब देखो आगे आता है अपने चंद्रावती। तो चंद्रावती में स्पेशली ध्यान रखना है सिरोही का चौहान वंशी क्षेत्र, ठीक है। यानी कि सिरोही का जो है एक तरीके से यहां पे इस क्षेत्र को देवड़ा वाटी भी कहा जाता है, क्योंकि सिरोही में कौन से चौहान थे, देवड़ा चौहान थे, तो देवड़ा वाटी भी कहा जाता है। ये ध्यान रखना, यहां सभ्यता भी है, चंद्रावती सभ्यता भी है। फिर देखो आओ आगे, मांड या वल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। मांड या वल क्षेत्र, तो देखो मांड या वल आ जाए तो ध्यान रखना जैसलमेर, जैसलमेर, ठीक है। अब देखो जैसे ये जैसलमेर है, ये जो क्षेत्र है बीच वाला ये कहलाता है इसका मांड, यहां पे अपन देखते हैं मांड गायकी वगैरह चलती है, ये कहलाता है मांड, और इसके दक्षिण का जो क्षेत्र है वो कहलाता है वल। स्पेशली आप लोगों को बता दिया, तो जैसलमेर और आसपास का क्षेत्र मांड या वल्ल कहलाता है। फिर आया आपने है प्रदेश, तो है प्रदेश क्या है प्रदेश स्पेशली ध्यान रखना है बूंदी के आसपास का क्षेत्र, बूंदी और बूंदी के आसपास का क्षेत्र, क्षेत्र है प्रदेश कहलाता है, ठीक है। चलिए तो ये एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिया। अब चलो इसी के साथ में ये पूरी हुई, लेकिन एक बार मैं फास्ट रिवीजन करवाता हूं आप लोगों को।
अभी अपन ने जो जो पढ़ा है उसको एक बार वापस देखते हैं। देखो अब नोट्स पूरे पूरे अपन ने बना लिया। सबसे पहले क्या पढ़ा अपन ने? मारवाड़, ठीक है। सबसे पहले क्या पढ़ा? मारवाड़। अब देखो मरु, मेरु और माल, इस तरीके से। तो मरुस्थल यानी समतली जो क्षेत्र है वो इसके अंदर। चीनी यात्री हैंसांग ने भी मरु प्रदेश शब्द का उल्लेख किया है। स्पेशली इसने इस क्षेत्र को गुर्जरात्रा भी कह दिया था, ये भी आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। फिर देखो इसके अंदर आए क्या? जोधपुर संभाग और पाली संभाग। अब चूंकि इसकी मैं ट्रिक भी बता चुका था, व्यवस्थित तरीके से आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई। अब इसके बाद में मेवाड़। मेवाड़ यानी जहां गुहिल वंश का शासन रहा है स्पेशली, यानी कि अपने महाराणा प्रताप, राणा कुंभा वगैरह जहां हुए वो। तो इसमें उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, शाहपुरा वाला क्षेत्र सारा का सारा आ जाता है अंदर, ठीक है। मेद जाति पहले ज्यादा रहती थी तो मेदपाट कहलाया। इसी को प्रागवाट भी कहा जाता है, सीवी कीवी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जब सिकंदर का आक्रमण हुआ तो पंजाब और वहां की रहने वाली सीवी कीवी जाति जो है यहाँ पे आके बस गई, इसलिए सीवी कीवी जाति भी कहा जाता है। मध्यमिका जो है यहाँ की राजधानी रही है। अब एक्स्ट्रा चीजें अभी बता दी और, तो चलो बढ़िया है, फायदा ही है। चलो ये हो गया पहली स्लाइड का रिवीजन। फिर और दूसरी स्लाइड ये पढ़ी अपन ने वागड़। वागड़ क्या है? राजस्थान का दक्षिणी भूभाग, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है वागड़, ठीक है। स्पेशली पहाड़ी क्षेत्र है और भील बाहुल्य जनजाति का क्षेत्र है, ठीक है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा। हाडोती क्या है? हाडावंशी चौहानों द्वारा बसाया गया क्षेत्र है। पठारी क्षेत्र है, यानी कि मालवा के पठार का ही हिस्सा रहा है हाडोती का पठार, ठीक है। ये क्षेत्र माल के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो है यहाँ पे कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वाला क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। बांगड़ यानी पुरानी जलोढ़, ध्यान में रखनी है। अरावली का स्पेशली पश्चिमी भाग, नागौर और पाली मुख्य रूप से ध्यान में रखो। इसके अलावा सीकर, झुंझुनू वगैरह ये भी इसके अंदर आ जाएंगे, डीडवाना, कुचामन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये दूसरी स्लाइड हो गई। तीसरी स्लाइड मेरवाड़ा पड़ा, यानी मेरू शब्दावली से भी बना है और मेर बाहुल्य क्षेत्र है। मेर जनजाति ज्यादा थी, अजमेर ब्यावर स्पेशल, ठीक है। तो अजमेर ब्यावर और इसके आसपास का क्षेत्र जो है वो मेरवाड़ा के नाम से जाना गया, ठीक है। अजमेर ब्यावर केकड़ी वाला क्षेत्र। राठ या अहिरवाट, अहिर यानी यदुवंशियों का यहाँ पे बहुत ज्यादा बाहुल्य क्षेत्र, इसी कारण ये अहिरवाट के नाम से जाना गया। और अहिरवाट वाला क्षेत्र ही राठ के नाम से जाना जाता है। ये वही है अलवर और अलवर के आसपास वाला क्षेत्र है। तो कोटपुतली से बानसूर तक का स्पेशल क्षेत्र जो है वो। थली क्या है? मरुस्थल का ऊपर उठा हुआ जो भाग होता है वो थली है। तो थली क्षेत्र के अंतर्गत स्पेशली यहाँ पे नागौर, बीकानेर और चूरू वाला क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। फिर देखो तीसरी स्लाइड होगी थली वाली। अब चौथी में क्या पढ़ियो? भोराट और भोमट में स्पेशल ध्यान रखना है। भोराट में राजसमंद आता है और भोमट में राजसमंद नहीं है। तो भोमट में क्या है? डूंगरपुर का पहाड़ी क्षेत्र है, जिसे भोम के नाम से भी जाना जाता है, इसी से बना भोमट। और भोराट क्या है? गोगुंदा से कुंभलगढ़ तक का मध्य जो पठारी भाग है वो है आपके भोराट का पठार। फिर आया जांगल प्रदेश। तो जांगल स्पेशली क्या है? बीकानेर वाला क्षेत्र है, इसीलिए यहाँ के राजा जांगलदर बादशाह, जांगलपति आदि उपाधियां धारण करते थे। ये भी दो भागों में, कुरु जांगला और भाद्रे जांगला। भाद्रे या माद्रे भी लिखी मिल सके, खोटो को नहीं है, ठीक है। तो दो, कुरु जांगला, भाद्रे जांगला। यहाँ की राजधानी भी अहिछत्रपुर यानी कि नागौर हुआ करती थी। अगली बात समझ इनके बाद में आप पढ़ियो योद्धे। तो राजस्थान का जो उत्तरी क्षेत्र है, जहां पे ज्यादा सिंध से होने वाले आक्रमण ज्यादा हुए, बटनेर वगैरह आप लोगों को पता है, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, तो युद्ध ज्यादा किए, योद्धे नाम पड़ गया इनका। तो योद्धे वाला क्षेत्र जो है राजस्थान का उत्तरी भाग है, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़, ठीक है। होगी बात आगे समझ। अब देखो आगे के पढ़ियो, बिंगे बाद अपन पढ़ियो सपादलक्ष का शाब्दिक करती है 1.25 लाख गांवों का समूह। यानी सांबर जो झील है या सांबर के आसपास जो 1.25 लाख गांवों का समूह है वह स्पेशली सपादलक्ष के अंतर्गत आया है। और ऐसे देखा जाए तो सांबर से सीकर तक इसका विस्तार देखने को मिला है। इसके बाद सपाड़ यानी बिल्कुल सपाट लागोड़ो है। लागोड़ो किनू है? एमपीओ लागोड़ो है, ठीक है। तो एमपीओ लागोड़ो देखो, करौली और सवाई माधोपुर से का एमपी को छूने वाला जो क्षेत्र है वो सपाड़ कहलाता है, ठीक है। इसके बाद मत्स्य जनपद या मत्स्य प्रदेश। तो मत्स्य प्रदेश स्पेशली महाभारत कालीन भी है, ठीक है। यहां से ये ऐसे देखो तो मौर्य काल के भी अवशेष मिले हैं यहाँ से मत्स्य प्रदेश के अंदर। और स्पेशली यहाँ पे क्या ध्यान रखना है? जनपद कालीन भी है, मत्स्य जनपद भी रहा है। और यहाँ का राजा विराट था, पांडवों ने यहाँ अज्ञातवास गुजारा है, ठीक है। इसके अंदर वर्तमान में देखो कि अलवर, भरतपुर, डीग, खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, धौलपुर, करौली ये सारे आ जाते हैं। फिर आया मेवात। तो मेव बाहुल्य क्षेत्र, मेव जाति का बाहुल्य क्षेत्र जो मेवात कहलाता है, स्पेशली अलवर, भरतपुर, डीग वाला क्षेत्र है, ठीक है। ये पढ़ा मेवात वाला। इसके बाद में अपन आए हैं यहां सूरसेन। सूरसेन क्या है? सूरसेन है राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र है एक तरीके से, यानी कि मथुरा इनकी राजधानी थी सूरसेन की। तो मथुरा से छूने वाला, यूपी को छूने वाला है। तो स्पेशल जाट रियासत जो भरतपुर, धौलपुर वाली थी, उसका जो क्षेत्र है वो सूरसेन के अंतर्गत आता है। ये भी जनपद क्षेत्र रहा है। कुरु तो अलवर का उत्तरी भाग,
यानी कि दिल्ली से छूता हुआ जो क्षेत्र है वो कुरु के अंतर्गत आता है। राजधानी इनकी इंद्रप्रस्थ रही है। डांग, डांग क्या है? चित्तौड़गढ़ से धौलपुर तक का एमपी से छूने वाले जिलों का क्षेत्र है। और डांग क्षेत्र स्पेशली चंबल नदी का अवनालिका प्रदेश का क्षेत्र है। ठीक है, और इसका डांग की रानी करौली और डांग का राजा धौलपुर। बीड़ क्षेत्र क्या है? अरावली से उतरने वाली हरी पट्टियां हैं स्पेशली, और झुंझुनू का जो चारा का क्षेत्र है वो भी बीड़ के नाम से जाना गया। आगे बात समझ। इंगेवाद देखो, इंगेवाद के पटियो ओ ढूंढाड़। ढूंढाड़ क्या है? ढूंढ नदी, ढूंढ नदी के आसपास वाला क्षेत्र, बहाव क्षेत्र, उसका वही ढूंढाड़ के नाम से जाना गया। स्पेशली जयपुर ध्यान में रखता है। जयपुर, दूदू, दौसा, ये सारा जो क्षेत्र है वो ढूंढाड़ के अंतर्गत आता है। इसके बाद चंद्रावती, चंद्रावती में ध्यान रखना है सिरोही यानी देवड़ावाटी के नाम से भी इसे जाना जाता है। यहाँ चंद्रावती सभ्यता भी है। ठीक है, फिर मांडियावल, मांडियावल स्पेशली जैसलमेर वाला क्षेत्र है, जो रेतीला क्षेत्र है जैसलमेर वाला, वो मांडवल दुग्गल के नाम से भी जाना जाता है। है प्रदेश, है वाला बूंदी प्रदेश है। बूंदी और बूंदी के आसपास वाला क्षेत्र है प्रदेश के नाम से जाना गया है। ठीक है, और इस तरीके से आप लोगों का शानदार रिवीजन भी मैंने आप लोगों के करवा दिया। बताओ और तो क्या कर सका। और ये जिला दर्शन तो आप लोगों को दे ही रखी है, और प्रैक्टिस यदि कोई करना चाहे तो जीजीडी ऐप में विजिट करो, कर लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सभी प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए जैसा वेल सेट प्लेटफॉर्म चाहिए वो है जीजीडी। जितना फायदा उठा सकते हो उठा लो, बढ़िया पढ़ो आराम से और आगे बढ़ो, मौज करो, राज करो। मैं तो यही चाहूंगा। एक क्लास कल और ऐसी ही आएगी शब्दावली से, क्योंकि आधी शब्दावली हुई है अभी आधी शब्दावली बाकी है, तो वो आएगी। उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए साथियों, बढ़िया तरीके से पढ़ो और आगे बढ़ो। मिलते हैं अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।